करेगा तो योगा कर्मसु कौशलम। फिर जब कर्म करेगा, जब तू खुद को जान लेगा, फिर तेरे से जो भी कर्म होगा वो कर्म पाप और पुण्य, तस्माद् योगाय युज्यस्य, दोनों को, पाप और पुण्य को, दोनों को खत्म कर देगा। इससे युज्यस्य, तू लग जा। युज्यस्य जो संस्कृत का शब्द है ना, तत्परता से लग जा अपने जाने में। इस समय कहाँ युद्ध के क्षेत्र में भगवान कह रहे, फोर्स कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी तू भीतर जाने का प्रयास कर अपने, और ढूंढ। जब तुझे अपना पता लग जाएगा कि मैं भी नहीं मरता हूँ, जिस दिन अपना अमृत का तुझे पता लग जाएगा, तुझे लगेगा सारे अमर हैं, इनकी भी मृत्यु कभी नहीं हो सकती है। स्वामी राम तीर्थ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मेरे को एक कहानी याद आ रही है। स्वामी राम तीर्थ गरीब घर में पैदा हुए हैं। इनका नाम जो राम तीर्थ नहीं था, पहले मैंने जो पढ़ा है, इनका नाम था तीर्थ राम, पहले पुराना नाम तीर्थ राम नाम था। विवाह आदि हो गया। बहुत ही उच्च कोटि के गणित में तो इनका बहुत ही बड़ा, उस समय 1920 की बात होगी, उस समय इनको 90 रुपये वो मिली थी स्कॉलरशिप पढ़ने के लिए। इन्होंने फर्स्ट स्थान लिया था। गणित में बहुत तेज थे, बुद्धि बहुत थी। लेकिन कहते हैं कुछ प्रारब्ध, ये जो हम आप सुन रहे हैं ना, ये व्यर्थ जाने वाला नहीं है, ये सब साथ में तो प्रारब्ध कुछ था पूर्व जन्म का। उनको एक दिन मन में लगा कि ये सब चीज़ें क्या जानना, उसको जान लो जो जानता है, यही भगवान का श्लोक। तो अपनी खोज में लग गए थे। दीपावली के दिन स्वामी राम तीर्थ जी का जन्म हुआ। दीपावली के दिन ही एक दिन बैठे बैठे कहते हैं अचानक से, नौकरी तो छोड़ चुके थे शायद, उस समय प्रोफेसर थे कहीं पे, नौकरी भी छोड़ चुके थे, और शायद साउथ की ही बात है, पता नहीं ज़्यादा मेरे को। तो नौकरी छोड़ के एक दिन अचानक ही रात्रि में, दीपावली के दिन ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, आत्मज्ञान हो गया सडनली। अभी सडनली का मतलब ये नहीं कुछ करना नहीं पड़ा, पूर्व जन्म के बहुत सारे कर्म, इस समय की जिज्ञासा, तत्पर, जो युजुस्व शब्द भगवान ने दिया है ना, तत्परता से लग जा, वो जब लगे उस क्वांटिटी में, उस हिसाब से, उनको उसी दिन ज्ञान हो गया। अच्छा, उस ज्ञान में भी कहते हैं ना कि आत्मज्ञान की परिभाषाएं आगे भगवान देंगे पूर्ण रूप से। वहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जहाँ पर थोड़ा सा गिरने का, फिसलने का डर रहता है, क्योंकि मन तो होता ही है ना साथ में आत्मज्ञान में, जब तक शरीर रहेगा मन तो रहेगा ही। तो एक दिन कहते हैं स्वामी राम तीर्थ जी बैठे हुए थे अपने घर में। टिहरी गढ़वाल एक जगह है उत्तराखंड में, टिहरी गढ़वाल, उनका टिहरी गढ़वाल से बहुत प्रेम था। तो अपना उधर छोड़ छाड़ के टिहरी गढ़वाल में उनका आज भी शायद आश्रम है वहाँ पे, वहाँ बैठे हुए थे पेड़ के नीचे। एक छोटा सा अपना भवन था, वहाँ रहते थे, बड़ा प्रेम था उनको वहाँ रहने से। जापान अमेरिका जब वो आए थे उस समय पनडुब्बी से, पानी वाले जहाज, तो भी वापस वहाँ घर न जाके सीधे वहीं पहुँचे थे टिहरी गढ़वाल। तो उनके साथ उनके एक मित्र और शिष्य दोनों थे, उनको मित्र भी मानते थे, शिष्य भी मानते थे। उनका नाम था सरदार पूर्ण सिंह जी। सरदार पूर्ण सिंह साथ में बैठे, कुछ चर्चा चल रही थी। राम तीर्थ जी की उस समय पत्नी आई मिलने के लिए, बहुत समय हो गया, मालूम था पत्नी को ज्ञान प्राप्त हो गया, जैसे बुद्ध की पत्नी, छोड़ दिया था उन्होंने। अब ये इस आदमी का कोई काम दुनिया में नहीं रह गया, तो वो बाधा नहीं बनी। राम तीर्थ जी की पत्नी मिलने आई। राम तीर्थ जी ने खिड़की से देखा मेरी पत्नी आ रही है, दरवाजा बंद कर दिया। अब जब दरवाजा बंद किया तो सरदार पूर्ण सिंह जी को बड़ा अटपटा लगा। उन्होंने, आपने दरवाजा कौन बंद कर दिया, कौन आ रहा है, कौन स्त्री है वो? तो स्वामी राम ने कहा कि कोई नहीं, मेरी कोई नहीं लगती, वो मेरी कोई नहीं लगती। सरदार पूर्ण सिंह जी ने कहा आज पहली बार आपने कहा है, किसी के बारे में परिचय दिया है कि मेरी कोई नहीं लगती, इसका मतलब जरूर कोई लगती है। हम बाहर से जो कुछ करते हैं वो भीतर कुछ दबा के, बाहर का एक नया एक हमारा प्रदर्शन होता है, अंदर कुछ और दर्शन होता है, बाहर दूसरा प्रदर्शन होता है। इस समय आप आर्टिफिशियल बात कर रहे हैं। सरदार पूर्ण सिंह जी ने कहा मैं जाता हूँ, और किसी स्त्री के लिए कभी दरवाजा बंद नहीं। कितनी स्त्रियां आप अमेरिका और जापान में आप सत्संग करते रहे, मिलते रहे, एक स्त्री को देख के आप दरवाजा बंद करते हो और कहते हो मेरी कोई नहीं लगती, इसका मतलब भीतर आज भी कोई तंतु, कोई शैल, कोई इमोशंस, कोई चीज तुम्हारी जुड़ी हुई है। भागना भी तो वैराग्य है। दोनों में अंतर। एक आदमी भाग रहा है, एक आदमी किसी चीज के लिए भाग रहा है, एक आदमी किसी चीज से भाग रहा है, दोनों ही भाग रहे हैं, मुझे मालूम है। ये आप गलत कर रहे हो। बात चुभी, हम जैसे अहंकारी लोग नहीं थे, बात चुभी विचारशील व्यक्ति थे। स्वामी रामतीर्थ जी का बड़ा अच्छा नाम है। तो कहते हैं उन्होंने फिर बहुत विचार किया कि अभी भी मैं वैरागी हुआ नहीं, अभी भी कहीं छोटी सी
चीज, छोटी सी कांटा अभी भी अटका हुआ है। आज भी मुझे पत्नी में दिखाई देती है मेरी पत्नी, इसलिए तो उठना पड़ा। स्वामी राम को भी उठना पड़ा दरवाजा बंद करने के लिए। इसका मतलब स्वामी राम भी आज भी डरते हैं कहीं ना कहीं पत्नी भाव से दूर करने के लिए। इसलिए आप लोगों को एक जानकारी होगी, आप पढ़ना, उनकी ऑटोबायोग्राफी भी है और दूसरी चीजें भी आप पढ़ना। उन्होंने टिहरी गढ़वाल में गंगा नदी में जिस दिन जिंदा जल समाधि ली, दिवाली का ही दिन था, जिंदा जीवित रहती हुई जल समाधि दी और मृत्यु लेटर पहले लिखा उन्होंने कि ये मैं आज जा रहा हूँ, मुझे कोई रोकना नहीं, मेरा काम पूरा हो गया, मुझे लगता जो बचा है इस जीवन में इस शरीर से भी पूरा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए इस शरीर को मुझे छोड़ना ही पड़ेगा, इसमें इतनी ऊर्जा नहीं बची है। वो जो मैं बुद्धि की बात कर रहा था वो बहुत चुक चुकी है, अब उसको पूरा खींचना मेरे बस की, अब मुझे दूसरा शरीर लेना पड़ेगा इससे आगे जानने के लिए। तो जिंदा जल समाधि जब ली, उस समय से पहले उनके तन पे गेरुए साधु वस्त्र नहीं थे, साधारण वस्त्र बन के उन्होंने जल समाधि ली थी। वही व्यक्ति जो पहले सामान्य जीवन में रहता था, साधु बन के गेरुए वस्त्र किए, जल समाधि लेते समय गेरुए वस्त्र भी उन्होंने छोड़ दिए। ये बुद्धि का साफ भरोसा नहीं, कई बार बहुत भ्रमित रखती है। इसलिए आत्मज्ञान हो गया है, इसकी जानकारी कई बार खुद को भी नहीं लग पाती है, दूसरा तो क्या बताएगा। इसलिए दूसरों के बारे में तो नॉलेज जो हमारी होती है बहुत कच्ची है, 10% शायद मुश्किल से। नाम पता, ज़्यादा से ज़्यादा आपके बारे में क्या जानूंगा, नाम पता, स्थान, कहाँ आप रहते हैं, 2-4 चीज़ें, बहुत चीज़ें अननोन रह जाती हैं। एक पति पत्नी भी एक दूसरे को पूरा जीवन नहीं जान पाते, 60-70 साल रहने के बाद भी कभी नहीं जान पाएंगे, कोई रास्ता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि खुद को नहीं जान पाए, दरवाजा बंद करना ही पड़ता है एक समय पे। तो भगवान फार्मूला दे रहे हैं कि दुनिया को जानने से पहले यदि खुद को जान लिया तो दुनिया समझ में आ जाएगी, और यदि सिर्फ खुद को नहीं जाना तो दुनिया आपने कितनी भी जाने, हम हमेशा अधूरे रहेंगे, अपूर्ण रहेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण को जान लेने के बाद फिर पूरा नहीं बचता। एक आदमी ने प्रदर्शनी लगाई, एग्जीबिशन, उसने एग्जीबिशन लगाया, 2 घंटे का टाइम दिया, बोला 2 घंटे के अंदर जिसको जो लूटना हो लूट लो। राजा ने कहा एक बाउंड्री बना दी है, इसके अंदर जो सामान रखा है जिसको जो चाहिए ले जाओ 2 घंटे के अंदर। लोग अपनी अपनी मर्जी का सामान निकाल रहे थे वहाँ से। एक लड़की वहाँ पे आई, लड़की ने सैनिकों से पूछा ये क्या है, बोला ये एग्जीबिशन राजा ने लगाई है, देखो जो समझ में आए उसको ले लो। राजा की ये शर्त है, इस बाउंड्री के अंदर, बाहर नहीं, बाहर तो घोड़े हाथी जो खड़े हैं वो राजा के हैं, वो नहीं लेना, बाउंड्री के अंदर। राजा भी वहीं बैठा हुआ है। बोला बिल्कुल सही, बोला हाँ मुझे राजा से मिलना है। मिलवाया, राजा बोला कुछ ले लो बिटिया यहाँ से जो चाहिए। बोला नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपकी शर्त क्या है? बोला मेरी शर्त यह है कि इस बाउंड्री के अंदर जो भी है 2 घंटे के अंदर जिसको जो चाहिए ले लो। बोला बिल्कुल, आप मुकरेंगे तो नहीं? बोला नहीं मुकरेंगे। उस लड़की ने राजा का हाथ पकड़ लिया, मुझे आप चाहिए, आप भी बाउंड्री के अंदर ही है, आपकी शर्त है। उसको गोद ले लिया। अब आप बताओ, जो सामान लूट के ले जा रहे थे उनको कुछ मिला, कुछ समय के लिए मिला, उस लड़की को, उस बिटिया को राजा मिल गया पिता के रूप में, पूरा राज्य ही उसका अपना हो गया। हम दुनिया से छोटी छोटी, भगवान से छोटी छोटी चीज़ें मांगते हैं। भगवान ने एग्जीबिशन लगाई हुई है, आओ मांगो मेरे से जो चाहिए, पर कुछ मांगते हैं तो वो दे देते हैं, भगवान छूट जाते हैं। कोई भक्त आके कहता है मुझे दुनिया की चीज़ नहीं चाहिए, मुझे तू ही चाहिए, तो ये पृथ्वी नहीं, पूरे ब्रह्मांड, सारे यूनिवर्स, दुनिया में जहाँ जहाँ परमात्मा की सत्ता है, कहना चाहिए तो सारा सत्ता ही उसी की है, वो सब अपनी हो जाती है, हम परम पद के अधिकारी हो जाते। चालाकी, योगा कर्मसु कौशलम, ये कर्म करने की चतुराई है। पूजा करने की भी, पूजा भी एक कर्म है साहब बाहर का। ये योगा कर्मसु कौशलम एक ही जगह फिट नहीं होगा दुनिया के काम, ये पूजा में भी फिट हो रहा है। पूजा में भी यही मांग लो कि जो देने वाला है उसको क्यों ना मांग लिया जाए। मैंने आपको कहानी सुनाई थी, अकबर के दरबार में एक आदमी आया, उसका पुराना मित्र, अकबर ने कभी उसके यहाँ जंगल में जाके पानी पिया था, उससे कहा था कि तुझे मेरी हेल्प चाहिए तो आ जाना। वो बनवासी आया उसके यहाँ, अकबर बोला मेरा नमाज का टाइम हो गया है, तेरे को जो चाहिए जरूर मिलेगा पर मैं नमाज पढ़ लूँ। दोनों हाथ ऊपर करके नमाज पढ़ रहा था वो, या खुदा, ये पैगंबर जो दिया है मेरा बरकत कर और इसको राज्य को बड़ा, ऐसे मांग रहा था। वो आदमी उठ के जाने लगा। अकबर ने बोला क्या हुआ? बोला तुम भी भिखारी, मैं भी भिखारी, मैं भी तुम्हारी भिखारी बन के आया था, मुझे लगा तू भी भिखारी है, तू भी मांग रहा है, मैं भी मांग रहा हूँ, तो ऐसा क्या करूँ, मैं तेरे से क्यों मांगू, भिखारी से क्या मांगना फिर। तू जिससे मांग रहा है, तेरे ने जिसको इतनी बड़ी संतलन दे दी, उससे मैं डायरेक्ट ही मांग करके मैं भी अमीर हो जाऊंगा।
दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही भिखारी है। मांगो उस मुरली वाले से जहां होता कभी इंकार नहीं। योगा कर्मसु कौशलम, योग के जो कर्म का जो चतुराई है, कर्म में का योग है, कर्म का जो कौशल है, वो यही है कि हम क्या कर्म करते हैं, उसके पीछे क्या मोटिव रखते हैं, वो कर्म का हम कितना फल चाहते हैं। हम कई बार छोटा कर्म करके बड़ा फल चाहते हैं और कई बार बड़े से बड़ा कर्म करके भी उसका छोटा सा फल हम प्राप्त कर पाते हैं। बड़ी हम जिंदगी का अमूल्य टाइम, आप देखो कर्म कितना बड़ा है। 3 घंटे की मान लिया हम पिक्चर देखते हैं, जिंदगी के 3 घंटे की क्या वैल्यू होती है वेंटिलेटर पे, उससे पूछा जाए। जहाँ लॉयर बैठे हुए हैं, रसीद शायद 1 मिनट के लिए इसकी जबान खुल जाए, ये कॉन्शस में आ जाए, इसकी वाणी खुल जाए, हम थोड़ा स्टेटमेंट ले लें, 3 घंटे की क्या वैल्यू होती है उससे पूछा जाए। मरते हुए आदमी से पूछा जाए 3 घंटे तेरे को दे दे। जवानी की क्या वैल्यू है वृद्ध से पूछा जाए। बच्चेपन की क्या वैल्यू है हम लोगों से जवानी लोगों से पूछा जाए। हम जो ये समय बर्बाद करते हैं, बड़ा चीज इन्वेस्ट करते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए, ये योगा कर्म सुखा कौशलम नहीं, उसके बारे में भगवान नहीं। तो कई बार हमारे बड़े से बड़े कर्म छोटे फल के लिए व्यर्थ हो जाते हैं और कई बार बड़े बड़े फल के लिए हम छोटा छोटा कर्म करते हैं। इसी वजह से संतुष्ट और शांति नहीं हो पाती। हमारा गणित बिगड़ा हुआ है जीवन का, वो मैथमेटिक्स जिस दिन थोड़ा ठीक हो जाएगा, वही योगा कर्मसु कौशलम है। अगले श्लोक पे हम बढ़ेंगे, टाइम काफ़ी हो गया, पता नहीं चलता, मैं सोचता हूँ 3-4 श्लोक ले लिए जाएं। चलो एक श्लोक और इसी कड़ी में है ये, और फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें अगली बार। फिर 51 श्लोक है, 5-10 मिनट में इसकी व्याख्या करेंगे, कम रह जाएगी तो फिर अगली बार करेंगे। भगवान कहते हैं दूसरा अध्याय का 51 श्लोक, कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। भगवान कहते हैं कि देखो, समता युक्त जो बुद्धि है, बुद्धि युक्ता जो बुद्धि युक्त हैं, ऐसे लोग कर्मजन्य फल का त्यक्त्वा उसका त्याग कर देते हैं। जन्म बंध विनिर्मुक्ता, वो जन्म बंध के, जन्म और मरण दोनों के बंधन से विनिर्मुक्ता निर्मुक्त हो जाते हैं। अनामयम निर्विकार पद को प्राप्त कर लेते हैं। वही श्लोक को भगवान ने थोड़ा आगे बताया है कि जो बुद्धि युक्त हो जाते हैं, बुद्धि योग में, सांख्य बुद्धि में जो चले जाते हैं, जो अपने आप को खोज लेते हैं, जहाँ पर अपना ज्ञान, जहाँ जानने वाले को, जो दुनिया जानने वाले को जो जान लेता है, उसके लिए जन्म मरण ये दोनों मिट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। एक्चुअल में भी ऐसा है कि जन्म मरण है ही नहीं। हमें लगता है हमारे अपने स्तर पे कि हम जन्मते भी हैं, मरते भी हैं। तो भगवान कहते हैं ये जो भ्रांति है, ये जो इमेजिनेशन है या इल्यूज़न है, जो भ्रम है ये कि हमारा जन्म होता है, हमारा मरण होता है, स्वयं को जानने के बाद में ये दोनों चीज़ों के बंधन से, जन्म बंध विनिर्मुक्ता, इन दोनों के बंधन से छूट जाता है। देखो, जो चीज़ नहीं है, जैसे कपड़ा सफ़ेद है और हमें यदि काला लग रहा है तो इसका मतलब गंदगी है, तो साबुन से दूर हो जाएगी। लेकिन कपड़े की सफ़ेदी कहाँ जाएगी, वो तो सफ़ेद उसका अपना है। तो अस्तित्वगत एक सत्य होता है, अस्तित्वगत एक सत्य होता है जो हम उसको थोप देते हैं, मान लेते हैं। तो जो अस्तित्वगत सत्य है, यानी कि परम जो सत्य है, वो यही है कि हमारा ना तो जन्म होता है ना मृत्यु होती है। यदि सही में हम जन्मते मरते तो भगवान यहाँ बात नहीं करते इस बात की कि जान लेने के बाद में जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। फिर भगवान भी नहीं रोक सकते थे। आग से हाथ जलता है, इस बात को भगवान कभी नहीं कहेंगे कि तू फिर आग में हाथ डाल देना और फिर तेरा हाथ नहीं जलेगा, क्योंकि आग का स्वभाव है जलाना। भगवान ये कहना चाहते इनडायरेक्टली कि अर्जुन का डर है अभी बाहर की, मैं मर जाऊंगा या मैं मार दूंगा, दो ही वजह से डरा हुआ है। भगवान कहते हैं जन्म मरण दोनों से मुक्त हो जाता है। इसका पीछे का यदि बैकग्राउंड का सत्य देखा जाए इस भगवान के इस वाक्य का, तो जन्म मरण दोनों यानी कि होते ही नहीं है। हम लोग मान के चलते हैं, हमारे पास अनुमान है इस बात का, एक हमने गैस किया हुआ है जन्म मरण का। आप देखो ना, जब हम जन्मे हमको बताया गया कि आप पैदा हुए, हमने तो नहीं देखा, हम पैदा हुए,
कितना महीने हमने माँ के पेट में गुजारे, 8-9 महीने। कुछ भी मालूम है उस समय क्या स्थिति थी हमारी? कहते हैं उल्टे लटके रहते, अब तो खैर दिख जाता है सब, लेकिन हमें हमारे बारे में मालूम हम कैसे उल्टे लटके थे, कैसे इस दुनिया में प्रवेश किए, क्या हमारा बचपन रहा। हम 3 साल 4 साल तक, जब तक बुद्धि परिपक्व नहीं होती, समझदार, तब तक कि हमारे पास कोई मेमोरी नहीं होती। इतना लंबा समय हमने गुजार लिया, कुछ भी तो उसके बारे में जान, हमने तो गुजारा है, उसी रास्ते हम होके आए, हमें कुछ भी मालूम नहीं है उसके बारे में। हमें बताया जाता है कि तुम पैदा हुए थे ऐसे ऐसे, तुम छोटे पे ऐसा करते थे, तब ऐसा हो जाता, तो हम यहाँ पे गिरे, आप यहाँ चोट हमें लगी, हम गिरे, हम खुश हुए, हमें खिलो, सारी चीज़ें हमें मिलती है, लेकिन कुछ भी याद नहीं, हमें बताया जाता है। मजे की बात, जिस जन्म से हम गुजर के आए हैं हमें उसकी जानकारी नहीं है, तो हम मरे तो हैं ही नहीं अभी, उसका अनुभव कैसे होगा? तो जो मरने का डर होता है वो कैसे, कहाँ से मिला है वो डर? जन्म की, जो हम जिस रास्ते में आ रहे हैं यदि उसकी जानकारी नहीं, तो जहाँ पहुँचने वाले हैं उसकी जानकारी कैसे, उससे कैसा डर? तो मरने का भी हमको एक अनुमान दिया गया है, हम अनुमान से पता लगाते हैं, हम गैस करते हैं। दादाजी चले गए, परदादाजी चले गए, पड़ोसी चला गया, वो चला गया, वो चला गया, इसका मतलब हम भी जाएंगे। वो मरे हैं, इसका मतलब हम भी मरेंगे। ये गैस है, इसका कोई सीधा सीधा हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है कि हम मरने के बाद क्या होता है, या हम कैसे मरते हैं, मरते समय क्या पीड़ा होती है, कोई जानकारी। सिर्फ हम पूरा जीवन मृत्यु को अनुमान के आधार पे हम सत्य मान के चलते हैं कि मृत्यु सत्य है। पूरी भारत जानता है आत्मा अमर है, संसार शरीर नश्वर है, अनुभवगत नहीं, सुनी सुनाई बात। भगवान यहाँ अर्जुन से कहते हैं जन्म बंध विनिर्मुक्ता, तो दोनों चीज़ों से छूट जाएगा, लेकिन जब तू अपने को जान लेगा कि कोई छूटा हुआ तो तू पहले भी है, तू मरा हुआ, तू ना तो पैदा हुआ था, ना तू मरा, ना तू मरेगा, छूटा हुआ। लेकिन जो तूने ये मान रखा है लोगों से जानकारियां इकट्ठी करके, अनुमान जो गैस कर रखा है, वो अनुमान तेरा बिल्कुल ठीक ठीक फिर निकल के आएगा जब तू अपने आप को जान लेगा। तब तुझे पुरानी याद भी आ जाएगी कि मैं कभी भी नहीं मरा, करोड़ों बार माँ के पेट में आकर के बाहर आया, शरीर तैयार हुआ इस पिंजरे में, तब जब मैंने जन्म में मेरा नहीं हुआ, शरीर का जन्म हुआ, तो मृत्यु भी मेरी नहीं होगी, फिर मृत्यु भी शरीर की ही होगी। लेकिन वो सिर्फ वो तरीका जानने का सिर्फ एक ही है कि तू उसी चीज को जान ले जो इन सब चीजों को जानता है। जन्म बंध विनिर्मुक्ता उभौ परम गच्छन, फिर तू उस परम पद को प्राप्त कर लेगा, उस परम पद पे पहुंच जाएगा। उस परम पद का मतलब ये नहीं हुआ कि वैकुंठ आदि गोलोक मोक्ष गति, वो तो एक परम पद है ही अलग, जहाँ भेजेंगे भगवान जानकारी, और भेजेंगे भी भगवान नहीं, वो हम उसके अधिकारी हो जाते हैं, हम उसके लायक हो जाते हैं साहब। भगवान कुछ अच्छा और बुरा नहीं करता, हम क्या चाहते हैं, हमारे कर्म क्या है, हमारी क्या गति होनी चाहिए, वो हम पे डिसाइड करता है। मैंने एक कहानी सुनी कि साउथ में, हैदराबाद में या मैसूर में कोई एक जज था पुराने, वो जज जो है उसने अपने कोर्ट रूम में एक ही कुर्सी रखी हुई थी अपने लिए, बाकी कुर्सियां सारी छुपा के रख दी थी। उसका कहना था जो आदमी आएगा उसके टाइप के हिसाब से कुर्सी मंगवाएंगे। तो जब कोई गरीब आदमी, फटीचर आदमी आ गया तो उसको खड़े खड़े भी काम चला लेंगे उसका, कोई थोड़ा ठीक ठाक आया तो 1 नंबर मूला बोलेंगे। चौकीदार को समझा दिया था, जब मैं बोलूँ 1 नंबर तो 1 नंबर मूला लाना गरीब के लिए, थोड़ा और मीडियम क्लास है 2 नंबर, इस तरह करके उसने 7 नंबर की कुर्सियाँ तक बनाई थी। बहुत अमीर आदमी आया तो 7 नंबर की कुर्सी लेके आना। एक दिन कन्फ्यूज़न हो गया, एक आदमी आया उसके यहाँ कोर्ट में, वो कोर्ट में आया तो थोड़ा सा हाल उसके अजीब थे, तो जज को लगा कि ज़रूरत नहीं है मंगाने की, खड़े खड़े काम चल जाएगा। पर उसने देखा कि उस बूढ़े के गले में सोने की चैन, उसने बोला 1 नंबर सोना पहना हुआ है। चौकीदार 1 नंबर की कुर्सी, हम सब भी लोग ऐसा करते हैं, आप देखो तो विद्वान लोग कहते हैं कि हम आदमी के हिसाब से कुर्सी नहीं देते, आदमी के हिसाब से कोई अपने घर में स्थान बना के नहीं देता था। आदमी का टाइप क्या है, हमारी जो वैल्यू है वो हमारे लिए नहीं, हमारा टाइप क्या, हमारा बैकग्राउंड क्या है, हमारा स्टेटस क्या है, उसके हिसाब से हमें बैठने की जगह मिलती है साहब एक दूसरे के घर में। ये थोड़ा कड़वा सत्य है। वैल्यू हमारे स्टेटस की है, हमारे बैकग्राउंड की है, अपनी कुछ भी नहीं। ये सब आम जनजीवन में भी ऐसा ही चलता है, जज ने भी ऐसा ही कर रखा था। 1 नंबर की कुर्सी लेके आओ, बूढ़े आदमी, तब तक बूढ़े आदमी ने अपनी बाजू ऊजू ऊपर की तो बढ़िया सी घड़ी रोलेक्स की देखी और बोला नहीं 1 नंबर नहीं 2 नंबर लाओ।
जब 2 नंबर की कुर्सी मंगवाने लगा तब तक उसके हाथ में मोटी सी और एक चैन देखी, उसने बोला नहीं नहीं 3 नंबर की कुर्सी लाओ। वो बूढ़ा आदमी बोला जज साहब, वो जानता था उसके गणित को, बोला जज साहब मैं बूढ़ा आदमी हूँ, थका हुआ हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं, तुम्हारे पास जो अंतिम नंबर हो वही पहले मंगवा लो, जो अंतिम कुर्सी हो, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। और सुनो, तुम्हारी नॉलेज के लिए मैं बता दूँ, मेरे को भारत सरकार ने राय बहादुर की पदवी दी हुई है, मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, और तुमसे कोई समस्या का समाधान करने नहीं आया हूँ, आपके कोर्ट के लिए कुछ चंदा लेके आया हूँ, कुछ लाख रुपए दान करने हैं, इसलिए जो अंतिम कुर्सी है वही मंगवा लो आप अपनी। हम लोग भी परम पद जो भगवान बात कर रहे हैं, इस जीवन के रहते रहते उस परम पद को जो प्राप्त, वो जो ऊपर सुप्रीम कुर्सी को जो प्राप्त कर लेता है, वो कुर्सी अपने अंदर जीवित भी मिल जाती है, उस आसन हमको जीवित भी मिल जाता है। मरने के बाद जो गति होगी वो उसकी बात है, जीवन के रहते रहते भी हम वहाँ पे स्थिर हो सकते हैं, हम अपना एक स्थान बना सकते हैं। हमारा अपना स्थान कहाँ? इस शरीर जिस घर में रहता है वो तो एक पद है ही, इस शरीर जिस कुर्सी पे बैठा है हमारी भी तो एक कुर्सी है खुद की। वो कुर्सी की जो जानकारी, वो कुर्सी और कुर्सी पे बैठने वाले का जो भेद जान लेता है, वो परम पद का अधिकारी हो जाता है भगवान के। अभी हम सिर्फ शरीर को, अपनी कुर्सी को ही मैं मान के चलते हैं, इसलिए सारे जो लड़ाई झगड़े हैं वो सब इसी बात के लिए। ये जो कपकपी है, जो कंपन है अपने शरीर में, वो इसी बात का लेकर के। यदि आप देखो स्टालिन, जो मैंने एक आदमी के बारे में पढ़ा, आप लोग जानते होंगे, सोवियत का जो स्टालिन आदमी हुआ, स्टालिन का नाम तो जोसेफ था, शायद जोसेफ या जोसेफ था, नाम उसका बाद में स्टालिन दिया गया। स्टालिन का मतलब जैसे हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं लौह पुरुष, स्टालिन का मतलब भी होता है स्टील का आदमी, मैन ऑफ द स्टील, लौह पुरुष। इतना बड़ा आदमी इतने बड़े पद पे बैठा है, अंदर इतना डरपोक। उसके बारे में तो कहा जाता, श्वेतमाला शायद उसकी लड़की, भारत के कुंवर से भी उसने शादी की थी, उसमें 1910 के आसपास काफ़ी चर्चा का विषय रहा उसका, श्वेतमाला। तो उसकी बिटिया के स्टेटमेंट है साहब कि उसको खाना जाने से पहले 10 लोगों को चखाया जाता था। लौह पुरुष की हालत है, स्टील के आदमी की हालत है कि वो खाना जो खाएगा पहले 10 लोगों को खिला देगा कि जहर तो नहीं मिला हुआ। पत्नी भी अलग कमरे में सोती, पूरा परिवार उससे डरता था। मैंने पढ़ा था उसके बारे में काफ़ी। उसका अपना परिवार थर थर कांपता था, उसने एक एक करके सारा परिवार वाले खत्म करा दिए थे, ये मेरे को मार ना दें, सबको। उसको हर आदमी के पीछे उसने जासूस छोड़ रखे थे। सारा पंगा उसने अपने डर की वजह से ले, नाम था स्टालिन। भगवान कहते हैं जब तक तू ऐसे स्टालिन बना रहेगा, कब कपाता ही रहेगा, तेरे हाथ बाण पे, धनुष पे नहीं चढ़ेंगे, क्योंकि तुझे मालूम है, क्योंकि जब तू मरने से डर रहा है तो इसका मतलब मारने से भी डर रहा है। तुझे मालूम है, या तो तू दो ही गणित है, या तो मार सकते हैं तो मर भी सकते हैं, और मर सकते हैं तो मार भी सकते हैं। ये दोनों चीजें, जन्म बंध विनिर्मुक्ता, दोनों चीजों को जिस दिन खत्म करना हो, एक चीज का एक सत्य पता लगा ले, या तो कोई मरता नहीं है या कोई मारता नहीं है। दोनों में से एक चीज भी तेरे हाथ लग गई, स्वयं को तूने यदि जान लिया, तो दोनों उत्तर एक साथ मिलेंगे। और उसमें क्या घटना घटेगी? जन्म बंध विनिर्मुक्ता, तू जन्म मरण के भाव से मुक्त हो जाएगा, कर्म से नहीं, भाव से, जो तेरी कल्पना है कि जन्मता मत, इस भाव से